अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इसी के साथ हमने वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे वाटर की इम्पोर्टेंस मेंशन्ड है और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक प्रॉपर्टी का हम बेनिफिट भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन है कि अर्थ का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वाटर है। आपको पता है अर्थ के ऊपर 71% वाटर मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर 70% पानी होता है, वाटर होता है। 70% ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड ऑफ वाटर। अच्छा, ये एवरेज मेंशनड है कि एवरेज ऑर्गेनिजम्स के अंदर 70% वाटर मौजूद होता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन है, कुछ बुक्स के अंदर ये भी मेंशन होता है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर 65% से 90% के दरमियान वाटर होता है। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो इक्वेटिक लाइफ के अंदर रह रहे होते हैं, जो पानी के अंदर रह रहे होते हैं, उनके अंदर वाटर ज़्यादा होता है 85% 90%। और वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड के ऊपर रह रहे होते हैं उनके अंदर वाटर एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स कम होता है। तो हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर 65 से 90% के दरमियान वाटर होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ के बारे से बातें इंपॉर्टेंट है कि सीड्स के अंदर 20% वाटर मौजूद होता है। अब सीड्स के अंदर पानी क्यों मौजूद होता है? क्योंकि सीड्स के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है और उस एम्ब्रियो को जर्मिनेट करने के लिए, इस सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इस वजह से सीड्स के अंदर 20% वाटर होता है। इसी तरह से हमारी बोन्स के अंदर भी 20% वाटर होता है। इसके साथ हमारे ब्रेन के अंदर 85 से 90% वाटर मौजूद होता है। और ब्रेन के अंदर इतना ज़्यादा वाटर क्यों होता है? आपको पता है हमारे ब्रेन के अराउंड लेयर्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। उन मेनिंजेस के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर जो मैन कंपोनेंट होता है उसका वो वाटर ही होता है। इसी तरह से ब्रेन के अंदर कुछ वेंट्रिकल्स मौजूद होती हैं, स्पेसेस मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स के अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जिसके अंदर वाटर मौजूद रहता है और ये वाटर ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक से बचाता है यानी डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन्ड है कि जेलीफिश के अंदर 99% वाटर होता है। जेलीफिश आपको पता है किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करती है और फाइलम निडेरिया से। फाइलम निडेरिया किंगडम एनिमिलिया का एक फाइलम है। पहले फाइलम पोरीफेरा है सबसे सिंपल, उसके बाद फाइलम निडेरिया है। जेलीफिश निडेरियन से बिलोंग करती है और इसके अंदर 99% वाटर मौजूद होता है और इसी वजह से ये ट्रांसपेरेंट होती है, यानी अगर हम इसे देखें तो ये हमें शफाफ नज़र आती है, ट्रांसपेरेंट नज़र आती है क्योंकि इसके अंदर 99% वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं। अगर हम देखें सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन है ये, और ये अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म का भी जो मेन कंपोनेंट होता है वो वाटर ही होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली वाटर मौजूद होता है और ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल्स के अंदर वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं। अब एक रीज़न कि वाटर की मौजूदगी में ही ये रिएक्शंस क्यों होते हैं? सबसे पहले रीज़न कि वाटर इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस वजह से ये रिएक्शंस अच्छी तरह से हो पाते हैं। इसके अलावा वाटर स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी स्टोर रहती है और इस वजह से जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस। आपको पता है हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में मैक्रोमोलेक्यूल्स टूटते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है और इस हाइड्रोलाइसिस में वाटर ही हेल्प करता है या वाटर इन्वॉल्व होता है, तो हाइड्रोलाइसिस में भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, यानी वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें इजीली डिज़ोल्व हो सकती हैं और इसी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की वजह से वाटर बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी से बहुत सारी चीज़ें जो एक्सक्रीट होती हैं ना, स्वेट के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं या यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं, तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर एक्सक्रीट होती हैं। या सेल्स ने कोई चीज़ बाहर रिलीज़ करनी है तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके उन सब्सटेंसेस को ईज़िली रिलीज़ कर देता है। इसी तरह से हमारे अंदर मुख्तलिफ गैसेस की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी इस तरह से होती है कि वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर ईज़िली मूव करती हैं। इसी तरह से बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स, बहुत सारे माइक्रो मालिक्यूल्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर ईज़िली मूव करते हैं। तो वाटर डिफरेंट सब्सटेंसेस को इजीली डिज़ोल्व कर सकता है और इस वजह से वो सब्सटेंसेस हमारे सेल्स के अंदर या सेल्स से बाहर अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट हो पाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करता है। टेम्परेचर स्टेबलाइज़र
क्योंकि आप देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 70% वाटर मौजूद रहता है, और इसी 70% वाटर के होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। ये आगे जाकर हम देखेंगे भी कि वाटर के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करता है। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हर एक केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। तो वो एंजाइम्स एक्वस मीडियम के अंदर अच्छी तरह से काम करते हैं। एक्वस मीडियम मतलब पानी वाले इन्वायरमेंट के अंदर अच्छी तरह से काम करते हैं। इसकी भी रीज़न ये है कि एंजाइम्स जो हैं इस मीडियम के अंदर उनकी जो स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन होती है वो चेंज नहीं होती या मेंटेन रहती है। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन रहता है, इस वजह से वो एक्वस मीडियम के अंदर अच्छी तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने देखे। अभी नेक्स्ट हम वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं।